पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक व ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें, जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सत्ताधारी पार्टी है जो फिर से सत्ता में वापसी आने का दावा कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें, इसी बीच कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन भी दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। तो चलिए आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगली सरकार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनने जा रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा की 294 सीटें हैं और दोस्तों किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कूच बिहार जिले की। कूच बिहार जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, कूच बिहार जिले में विधानसभा की 9 सीटों में से टीएमसी पार्टी की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल के परगना जिले की। परगना जिले में विधानसभा की कुल 31 सीटें आती हैं। 31 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, परगना जिले की 31 सीटों में से टीएमसी पार्टी के खाते में बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो बीजेपी पार्टी के खाते में 1 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और टीएमसी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, यानी और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, 5 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की। कलिम्पोंग जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट आती है। 1 सीट के अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अन्य पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पे खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की। जलपाईगुड़ी जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं, 53 सीटों के निकल कर आए हैं। 53 सीटों में से ओपिनियन पोल की बात करें तो टीएमसी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में 16 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का 53 सीटों में अभी कोई खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 53 सीटों में से टीएमसी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की। उत्तर दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 9 सीटों में से टीएमसी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते
में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, दार्जिलिंग जिले में टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की। दक्षिण दिनाजपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, दिनाजपुर जिले में विधानसभा की 6 सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं और टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, दिनाजपुर जिले में बढ़त बनती हुई टीएमसी पार्टी की नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुशीराबाद जिले की। मुशीराबाद जिले में विधानसभा की कुल 22 सीटें आती हैं। 22 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 1 सीट से अन्य पार्टियों का भी खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मुशीराबाद जिले में 22 सीटों में से टीएमसी पार्टी 11 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। मालदा जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, अब तक के जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं 107 सीटों के निकल कर आए हैं। 107 सीटों में से टीएमसी पार्टी 50 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी पार्टी 31 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का 1 सीट से खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 107 सीटों में से 50 सीटों पर टीएमसी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल जिले की नादिया जिले में 17 सीटें आती हैं। विधानसभा की 17 सीटों में से अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, नादिया जिले में विधानसभा की 17 सीटों में से टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। 33 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, 33 सीटों में से टीएमसी पार्टी 16 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी 10 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। 2 सीटें कांग्रेस अन्य पार्टियों के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। हावड़ा जिले में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों के ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, हावड़ा में 16 सीटों में से टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की। हुगली में विधानसभा की कुल 18 सीटें आती हैं। 18 सीटों के ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, अब तक के जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं 190 सीटों के निकल कर आए हैं। 190 सीटों में से दोस्तों आपको बता दें टीएमसी पार्टी 92 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में 57 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी 38 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है।
3 सीट अन्य पार्टियों के खाते में भी नजर आ रही हैं। दोस्तों 294 सीटों में से अनुमानित आंकड़े 190 सीटों के निकल कर आए हैं। 190 सीटों में से दोस्तों टीएमसी पार्टी 92 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों में से अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों 16 सीटों में से टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की। झारग्राम जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। दोस्तों अन्य पार्टियों का यहाँ पे कोई भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों झारग्राम जिले में विधानसभा की चारों सीटों में से दोनों पार्टियों में बीजेपी और टीएमसी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की। पश्चिम मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। 15 सीटों की अगर बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों 15 सीटों में से ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों 9 सीटों के अगर रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की। बाकुंडा जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे कोई भी खाता खुलने का अनुमान नहीं है। दोस्तों 12 सीटों में से रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब तक के जो आंकड़े निकल कर आए हैं 246 सीटों से के निकल कर आए हैं। 246 सीटों में से टीएमसी पार्टी 120 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी 76 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी भी 47 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। 294 सीटों में से 246 सीटों के जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं 120 सीटों पर टीएमसी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले की। पूर्व बर्धमान जिले में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। 16 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वर्धमान जिले में 16 सीटों में से टीएमसी पार्टी 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले की। पश्चिम बर्धमान जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और बीजेपी पार्टी के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों 1 सीट से कांग्रेस पार्टी भी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पे कोई भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 9 सीटों में से बीजेपी पार्टी वर्धमान जिले में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता जिले की। कोलकाता जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के अगर ओपिनियन पोल रुझानों की बात करें तो टीएमसी पार्टी 6 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कोलकाता जिले में अन्य पार्टियों का यहाँ पे कोई खाता खुलने की
अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों 294 सीटों के जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं, 294 सीटों में से टीएमसी पार्टी 142 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी पार्टी 97 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के अनुमानित आंकड़े थे। जो आंकड़े सामने आएंगे दोस्तों आपके सामने होंगे। ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।